तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं तस्वीर ट्रैवलर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिस सीरीज़ के अंदर मैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगों से बात करने वाला हूं, जहां पे हम लोग कंटेंट क्रिएटर से बात करेंगे, फोटोग्राफर से बात करेंगे, अलग अलग टाइप के फोटोग्राफर से बात करेंगे और कुछ क्रिएटिव लोगों से बात करेंगे, जिनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ कहाँ शुरू की और किस हिसाब से वो अभी तक पहुँचे हैं और कहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। ये जो पूरी सीरीज़ होगी, इस सीरीज़ का सीधा सीधा लेना देना आपके ग्रोथ से है कि अगर आप एज अ न्यू कमर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपकी पढ़ाई के अलावा। क्योंकि पढ़ाई के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आपके क्या स्टेप्स होने वाले हैं या आपके स्टेप्स कैसे होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमारे यहाँ पे नहीं हो रही है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ इस सीरीज़ के अंदर मैं केटर करूँगा। एंड इसी सिलसिले में आज मैं बात करने वाला हूँ आशीष कौशिक से। आशीष बिहार का एक यूथ आइकॉन के रूप में उभर के आया हुआ है और आशीष ने अभी तक जो भी काम किया है वो काफ़ी अप्रिशिएटेबल काम है और उन्होंने अभी तक जो भी किया है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रगल रहा है और स्ट्रगल की वजह से ही वो अखबार में दिखे हैं। ही हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ लाइक अबव 33 और 34,000 के फॉलोअर्स हैं। ही हैज़ बिन फीचर्ड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो पे आया हुआ है, फिल्मों में भी उसके फुटेजेस आई हुई हैं और वो अभी डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह भी बना रहा है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने गवर्नमेंट के लिए भी करे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आशीष से आज बात करने वाले हैं और पूछने वाले हैं कि आशीष किस हिसाब से इन सारी चीज़ों को अचीव कर पा रहे हैं और उनकी शुरुआत कैसी रही थी और उन्होंने अभी तक क्या क्या अचीव किया है। तो चलिए आशीष से एक बार बात करते हैं और इस सीरीज़ की अच्छी सी शुरुआत करते हैं। आशीष, थोड़ा सा आप अपने बारे में एक छोटा सा ब्रीफ बताइए कि आपने अभी तक क्या पढ़ाई की है, कैसे स्टार्ट किया और सो फार आपका बिहार में, पटना में क्या जर्नी रही है। एज अ स्मॉल ब्रीफ मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन, अगर जो मेन स्टडी कहा जाता है जिसके बाद एक्चुअली करियर शुरू होता है, वो एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न नोएडा में है, वहाँ से शुरू किया था। एंड कॉलेज के दौरान ही मुझे उसके पहले भी कैमरा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन कॉलेज के दौरान काफ़ी मौका मिला जिसमें बेसिकली मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा चांस मिला। जैसे हमारे कॉलेज में बहुत इवेंट्स होते थे और मेरे पास एक बेसिक सा कैमरा था, तो उससे शुरू करते करते धीरे धीरे आज के डेट में आई एम रनिंग माई ओन कंपनी जो प्रोडक्शन स्टफ में डील करती है और बिहार में ही मैं सेटअप हूँ पूरे तरीके से। पटना में मैं काम करता हूँ। सो फार जर्नी शुरुआत में बहुत अप एंड डाउन्स के साथ रही, ज़्यादातर डाउन्स ही थे, लेकिन समय बदला एंड अब चीज़ें ऊपर जा रही हैं और करियर भी काफ़ी अच्छे मकाम पे है। ये तो अच्छा लगा सुन के कि आप बिहार में अच्छा कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि यंग लोग कई बार सोचते हैं, और जो आज मैं ये इंटरव्यू कर भी रहा हूँ तो उसमें एक बड़ा मोटा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार लोगों को लगता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्सपोजर के लिए आपको बड़ा सिटी जाना पड़ता है, आपको मुंबई जाना पड़ता है, आपको दिल्ली जाना पड़ता है, कई बार लोग बैंगलोर वगैरह के तरफ अपना रुख करते हैं। तो लोगों के अंदर ये एक मिसकंसेप्शन है। तो मिसकंसेप्शन में हमेशा ही लोगों को ये स्ट्रगल झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बड़े एक्सपोजर वाली जगह पे जाते हैं तो कई बार आप बड़े स्ट्रगल में भी जुड़ जाते हैं। स्ट्रगल तो खैर हर जगह ही रहता है, बट ये एक चीज़ ज़रूर रहती है कि ज़्यादा बड़ी जगह है तो ज़्यादा लोगों के साथ भी आपको फ़ाइट करना पड़ेगा। तो मोटा आप बताइए कि जब एज अ फ्रीलांसर आप बिहार में काम कर रहे हैं तो किस हिसाब से क्या क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पे? हम जब भी अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं, मेरे बहुत सीनियर्स, मेरे जो यहाँ पे दोस्त है वो ज़्यादातर मेरे एज ग्रुप के नहीं हैं, तो मैं अक्सर जब उनसे डिस्कशन करता हूँ तो उनसे, और मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ कि बिहार एक वर्जिन लैंड है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ बहुत कुछ हो सकता है, हम ये अक्सर मानते हैं। क्योंकि अगर एक शहर जो ऑलरेडी खचाखच भरा हुआ है, हम उस पर कुछ मास्टर प्लान नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जगह जो खाली पड़ा है उस पर हम प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है, कहीं बड़ा दलदल होगा, कहीं गहरी खाइयाँ होंगी, नदियाँ होंगी, लेकिन मेहनत करके हम उसके ऊपर एक्चुअली में वर्क कर सकते हैं। सेम थिंग हमारे साथ यहाँ बिहार में है। बिहार को एज अ मार्केट कभी किसी ने नहीं देखा, अभी भी लोग नहीं देखते हैं, बट डिजिटाइजेशन का ज़माना है और सब कुछ वन क्लिक पे है। पहले आपको बहुत चीज़ों के लिए बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता था या फिर बड़ी कंपनीज़ की तरफ रुख करना पड़ता था, लेकिन आज छोटे शहरों में छोटी कंपनीज़ बड़े धमाके मचा रही हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जब मैं शुरू किया था 2000, आपने मेरी जर्नी को बहुत पहले से देखा है,
तो 2017 में मैंने जब एक्चुअली शुरू किया था चीज़ों को तो थोड़ी सी मुश्किल आई थी, कॉलेज के साथ ही मैंने शुरू कर दिया था। फ़ायदा उसका ये हुआ कि अर्ली स्टार्ट करने से मुझे चीज़ों को सीखने का मौका बहुत आसानी से मिला। आसानी से इस वजह से क्योंकि जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आपको गलतियाँ करने का मौका मिलता है। गलती कर कर के हम मार्केट को धीरे धीरे जान के समझ में आया कि पॉसिबिलिटी है। और जब मैं कॉलेज छोड़ा तो मैंने कोई जॉब नहीं लिया, मैं डायरेक्ट पटना आया। पटना में अपना सेटअप बिठाया। सेटअप एज इन ऐसा नहीं कि यू नीड लैक्स ऑफ रुपीज़ एंड ऑल दैट उसको शुरू करने के लिए। तो सेटअप शुरू करने के बाद धीरे धीरे चीज़ें ग्रो हुई। सडनली कुछ नहीं आया। 2021 है, पैंडेमिक पूरे दुनिया को हिट किया है। फॉर्चुनेट इनफ मुझे भी हिट किया, लेकिन आज मैं बैलेंस मेंटेन कर रहा हूँ सारे मामले में। छोटे शहर में अगर अपॉर्चुनिटी की लोग बात करता है तो है। एक डोमिनोज़ का मैं एग्जांपल देता हूँ। जब मैं मुझे याद एग्जैक्ट नहीं वो कौन सा साल था, लेकिन डोमिनोज़ जब पहली बार पटना में आया था तो कई दिनों तक लाइन लगा रहता था पिज़्ज़ा खाने के लिए, और उन लाइन लगने वालों में से मैं भी था। तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ के लोगों के पास खर्चने को पैसे हैं, बट यहाँ के लोगों के पास ऑप्शंस नहीं हैं। आज बहुतेरे कैफ़ेज़ खुले हैं पटना में और ऑलमोस्ट सब चल रहे हैं और नए नए ब्रांचेस खोले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जो यहाँ से शुरू होके आउट ऑफ बिहार काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो एक कोवर्किंग बिजनेस है जो पटना से शुरू होके आज ऑल ओवर इंडिया आई गेस 15-20 उन लोगों ने अपना वर्क स्टूडियो कोवर्किंग, मेरे भैया हैं उनका शुरू हुआ। तो व्हेन यू टैप स्मॉल सिटीज़ आई गेस अपॉर्चुनिटी का मौका तो है ही है, आपको ज़्यादा कुछ सीखने का मौका मिलता है। और अगर यहाँ अगर हासिल कर गए तो बाकी जगह कर जाओगे। हाँ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दिल्ली में कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि यार 1 साल से उनके पास कुछ काम नहीं है, क्योंकि बड़े शहर में लॉकडाउन भी उसी हिसाब से है, लंबा लंबा लॉकडाउन खींच रहा है, काम बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। बट यहाँ पे देख रहा हूँ कि तुम्हारा शूट चल रहा है, अभी भी देखा, कल भी गए थे, कल भी शूट करके आए। दैट मीन्स कि उल्टा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखी जाए तो ज़्यादा है, क्योंकि बहुत जल्दी आया लॉकडाउन और बहुत जल्दी वो गिर भी गया, चीज़ें जल्दी ईज आउट हो गई। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस उल्टा बेहतर है बड़े इस मामले में। सर एक बात बोलना चाहूँगा कि मुंबई से कई सारी टीम्स मुझसे कांटेक्ट करती हैं जिनको पटना में काम होता है, और फॉर्चुनेट इनफ कंपनीज़ लाइक बालाजी टेलीफिल्म्स, कंपनीज़ लाइक धारा, ये सारे मेरे से काम कराती है। और इसके अलावा और भी कंपनीज जैसे वर्ल्ड बैंक, कंपनी नहीं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक, इन सब के लिए मैंने पटना में बिहार में रह के काम किया। क्योंकि व्हेन दे सी कि भाई वहाँ पे ऑप्शन है, ये काम कर सकता है इस क्वालिटी का, तो वाई नॉट देम। क्योंकि आप एक बॉम्बे से टीम भेजते हो पटना में, सो दे हैव 100 काइंड्स ऑफ डिमांड्स एंड ऑल दैट स्टफ, दे हैव 100 काइंड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, बट व्हेन अ टीम इज़ देयर इन एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो दे प्रेफर मोर कि आप मेरा जो अभी रिसेंट बॉम्बे के टीम के साथ काम हुआ था, उन्होंने बोला कि हमें बहुत टेंशन हो रहा था, बट यार जब मैं तुम्हारे बारे में पता चला तो चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो गई। उनका मैंने सारा क्लियरेंसेस से लेके सारा काम करा दिया। तो आप लोकल होने का एक फ़ायदा ये भी है कि यू हैव अ लोकल कॉन्टैक्ट एंड ऑल दैट, आप काम ईजिली कर सकते हो। तो इस चीज़ को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक पैदाइशी प्रॉब्लम है कि हम बिहार को हमेशा गाली देते हैं और बोलते हैं यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, और हम निकल जाते हैं। बट उस पॉसिबिलिटी को ढूंढ के उस पर काम करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो प्रोबेबली उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता है। बीइंग होम, बीइंग विद फैमिली, और फिर आप कुछ कर रहे हैं तो अलग ही फील आती है। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप ऐसा भी बताइए कि वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर, इस चीज़ ने आपको कितनी हेल्प करी बिहार में? क्योंकि मुझे पता है कि शुरू से जब भी स्टार्ट किया था तब से ही देख रहा था कि कुछ ना कुछ कंटेंट बना रहे थे। जैसे तुम्हारी अपनी कंपनी है अनडिस्कवर्ड, वहाँ पे भी कुछ नई चीज़ें आई, तो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन ने हेल्प करी है। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं यहाँ पे। कंटेंट क्रिएशन बेसिकली देखिए, मेरा शुरुआती हुआ था कि इंटरनेट से गंदगी मुझे हटानी है। वैसा सच दिमाग में नहीं था कि कंपनी बनाना है और ये सब चीज़ करना है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में अलग चीज़ था। मुझे याद है कि मेरे एक निफ्ट दिल्ली के एक फ्रेंड ने कॉल किया था, वो बिहार से थी। उसने कॉल किया कि आशीष, बिहार टाइप करने पे गूगल पे इतने गंदे इमेजेस क्यों आते हैं? एंड आई वाज लाइक, रुको मैं चेक करता हूँ। आई वेंट ऑन गूगल, मैंने टाइप किया, एंड आई वाज लाइक सीरियसली ये तो बहुत गंदा हालत है। तो मुझे लगा कि यार इस पर काम करने की ज़रूरत है, एंड टू फुलफ़िल दैट गैप यू नीड टू क्रिएट कंटेंट। कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत 2016 से मैंने शुरू की, कॉलेज के शुरुआत से ही कर दी थी। धीरे मतलब ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ कंटेंट वाज नॉट दैट ग्रेट, बट धीरे धीरे क्वालिटी इंक्रीज़ हुआ। आज के डेट में बहुत अच्छा सेटअप भी है।
तो कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली बहुत मदद कर रहा था क्योंकि द वाव फैक्टर अबाउट कंटेंट कि ऐसा कुछ बना नहीं आज तक, इस चीज़ को, इस इलाके को लेके कभी बना नहीं। ट्रैवल टाइप करोगे तो आपको हिमाचल मिलेगा, आपको राजस्थान मिलेगा, आपको गोवा मिलेगा, आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मिलेगा, लेकिन बिहार वॉज नेवर इन द बकेट लिस्ट। क्या कहीं से भी लिस्ट में ही नहीं था बिहार। मैप में भी नहीं आता, मैप में भी लोग नहीं आते उसमें। तो मुझे लगा कि यार इस पर काम करने की ज़रूरत है। प्रीवियसली स्टार्टेड विथ कि भाई धीरे धीरे लोग रीच करने लगे एंड इससे फ़ायदा ये हुआ कि द क्वालिटी विच आई शोड इन माई कॉन्टेंट वॉज एट दी एंड लव्ड बाई पीपल फॉर देयर कमर्शियल्स ऑल्सो एंड दे वर लाइक कि अगर ये बंदा कॉन्टेंट में क्वालिटी दे सकता है देन वाई नॉट कमर्शियल। वहाँ से कमर्शियल जर्नी शुरू हुई और एट द एंड यू नीड टू हैव मनी टू अर्न ब्रेड एंड बटर। साफ सीधा भाषा, आप कंटेंट क्रिएशन से, आज भी मैं बता दूं कि आज तक मेरे यूट्यूब से एक पैसा नहीं आया, क्योंकि उसका रीज़न है मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और मेरे ज़्यादातर म्यूज़िक जो होते थे वो कॉपीराइट होते थे। तो मुझे लगा कि कंटेंट क्रिएशन तो ठीक है वो करते रहूँगा, बिकॉज बट एट द एंड फैमिली नीड्स मनी, मतलब इट नेवर नीड्स मनी फ्रॉम यू, बट आपके लिए वो चाहता है कि आप स्टेबल रहें। उनको दिखना चाहिए कि जो चीज़ कर रहे हो आप उसमें स्टेबल हो, आप घर से खर्च नहीं ले रहे हो। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आप जब घर से खर्च लेना बंद कर देते हो तो फैमिली मानने लगती है कि चलो बच्चा कर रहा है कुछ। कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली मदद किया और आज की डेट में वेर एवर आई गो आई हैव अ सोशल फेस जो मेरी मदद बहुत ज़्यादा करता है और उससे आज के डेट में काम भी बहुत आसान होने लगा है। तो ये फेस तो मैंने देखा, बहुत सारे आर्टिकल्स छपे थे अखबार में तुम्हारे बारे में, रेडियो पे आए हुए हो, प्लस सोशल मीडिया पे भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है आपके। इंस्टाग्राम पे अराउंड 33,000 के आसपास फॉलोअर्स भी हैं, तो वो सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी दिख रही हैं। बट वो टर्निंग पॉइंट कहाँ था, कैसा था, जहाँ पे आपको लगा कि हाँ अब कंटेंट क्रिएशन से मैं अब डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑफ वर्क पे चला गया, या फिर अब लोगों ने मुझे एज अ कमर्शियल प्लेयर देखना शुरू किया है? तो वो कौन सा फीचर था या कौन सा वो समय था जब लगा कि अब मुझे थोड़ा सा ब्रॉडर ऑडियंस मिलनी शुरू हो गई है? एक वीडियो था, मतलब 2018 में, 2018 हाँ, नहीं 2019 सॉरी, विंटर टाइम था 2019 का। मैं गया था, एक जगह है मेरे गांव के बगल में, उसका नाम है पालीगंज, तो सॉरी बिक्रम में एक एयरबेस था, लॉस्ट एयरबेस। बचपन में पता नहीं कहीं किसी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था और मुझे लगा कि मेरे दिमाग में ये चीज़ घूम रहा है और मैंने कहीं तो पढ़ा है, तो मैं लग गया उस चीज़ के ऊपर कि भाई इसे ढूंढना है। आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया, देवर लाइक नहीं ऐसा कुछ तो हमने नहीं सुना। लेकिन सडनली एक वर्ड मेरे दिमाग में हिट करता था, स्क्वाड्रन 669, क्योंकि मैंने वो आर्टिकल में कहीं मैंने पढ़ा था। मैंने गूगल पे टाइप किया स्क्वाड्रन 669, वहाँ पे जब उसके विकीपीडिया आर्टिकल को मैंने खोला तो वहाँ पे लिखता है ऑपरेटेड इन पटना, बिक्रम, पटना, बिहार, ब्रिटिश इंडिया। तो मेरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया। मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बनाया, उसमें कुछ खास नहीं था, बस लोगों की बातें थी। एक दो लोग थे जो उस समय मिल गए जो उसके बारे में जानते थे, समवेयर दे वर 80+, दे टोल्ड मी एवरीथिंग। तब मुझे लगा कि यार डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कंटेंट क्रिएशन मतलब आई एम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू व्लॉगर्स, आई जस्ट से कि आपके वो कैमरा पकड़ लेने से और पीछे दिखाने से ये किला है, ये झरना है, मैटर नहीं करता। बट मैटर ज़्यादा ये करता है कि लोगों की ज़बानी, लोकल लोगों की ज़बानी, क्योंकि आप कितने भी एक ऑथेंटिक पर्सन हर चीज़ के लिए नहीं हो सकते, लेकिन आप जब लोगों की बातें किस्सों को सुनाते हैं तो एक्चुअली वो बड़ा मैटर कर जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे वर्क में अपने चेंज लाना बहुत ज़रूरी है और दिस इज़ समथिंग विच आई वांट टू डू। डॉक्यूमेंटेशन का मेरा प्रोसेस वहाँ से कंप्लीट चेंज हो गया। इंस्टेड ऑफ पुटिंग माई सेल्फ इन द वीडियो, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द ऑथेंटिक सोर्सेज जो मुझे इस मामले में मदद कर सके। इसका फ़ायदा ये हुआ, आई गॉट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो इस फील्ड से थे। आई क्रैक्ड माई फर्स्ट बिहार टूरिज़म प्रोजेक्ट इन 2019 बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। दो द बजट वॉज नॉट दैट ग्रेट एट दैट टाइम, मेरे लिए एक स्टार्टिंग भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा था उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अगर मुझे अप्रोच मिलने लगा तो मुझे लगा कि ना, थिंग्स आर एक्चुअली टर्निंग नाउ। देन आफ्टर कई सारे मैगजीन्स ने 2020 में मैं वर्ल्ड के वन ऑफ द लीडिंग ट्रैवल मैगजीन में मेरे फ़ोटोज़ छपे, आउटलुक ट्रैवलर। तो लगा कि अब चीज़ें हैं जो सिस्टमैटिक वे में डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है और उसका फ़ायदा आज की डेट में ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, टूरिज़म डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर मतलब कॉन्टैक्टिंग मी फॉर देयर वर्क।
अच्छा, आपने उस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कैलेंडर शूट किया था उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलो। 2019 आई रिमेंबर एक मैसेज मुझे आया था एंड विच वाज बेसिकली एप्रिशिएशन मैसेज सर से आया। एक सर हैं, उन्होंने मैसेज किया एंड ही सेड दैट कि आई रियली लव्ड योर वर्क, लेट्स मीट सम टाइम। तो मैं गया एंड यू नो लोग को लगता है कि बिहार में हर ऑफिसर या हर एक उस तरीके का आदमी जो है वो गलत इंटेंशन वाला होता है एंड ऑल दैट। तो जब मैं उनसे मिला और मुझे लगा कि वाओ दिस इज़ समवन विच आई वाज लुकिंग फॉर, तो मेरा खुद का एक मिसकंसेप्शन दूर हुआ कि यहाँ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली सपोर्ट करते हैं, आपको बस देखने और ढूंढने की ज़रूरत है। जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता चला कि ही वॉज विलिंग टू मेक अ कैलेंडर ऑन रोहतास। तब हमने वो पहला कैलेंडर प्रोजेक्ट शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि मतलब 2019 यानी कि 2020 का कैलेंडर तो उतना ज़्यादा मैसिव लेवल पर नहीं छपा, बट 2021 का कैलेंडर वॉज मतलब गज़ब। हम अपना पर्सनल कैलेंडर भी लॉन्च कर रहे हैं, करीबन 2019 से ही लॉन्च कर रहे हैं। मैं एक फिगर आपको बताऊं, पहले साल 18 कैलेंडर, दूसरे का साल 200 कैलेंडर और तीसरे साल 3500 कैलेंडर्स। तो ये था मेरा ऑल टुगेदर सेल आउट। तो धीरे ये तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वो उस समय जो सर ने 2019 में सपोर्ट किया दैट वेंट रियली बिग। और इस साल ऑलमोस्ट हर एक ऑफिस, हर एक गवर्नमेंट टेबल पे वो कैलेंडर दिखता है। तो यही पॉइंट है। एंड यस एंड गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आशीष का कैलेंडर शूट सिर्फ इसके जो बिहार है, बिहार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए नहीं शूट हुआ था। इसके बहुत सारे ऐसे शूट्स भी हैं जो आपको पटना रेलवे स्टेशन के बाहर दिखेगा। अगर आप पटना सिटी में घूम रहे हैं तो वहाँ भी आपको कुछ कुछ जगह पे पोस्टर्स दिख जाएंगे। एंड ऑल दोज पोस्टर्स में जो पिक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं शूट्स की पिक्चर्स हैं जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट या फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अलग अलग जगह पब्लिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, दिल्ली IGI एयरपोर्ट पे लास्ट ईयर मेरा डिजिटल वो बैनर लगा था फ़ोटोज़ का। इंडियन रेलवेज़ के जितने भी मतलब 3 ट्रेन्स हैं उस पर लगे थे। बिगेस्ट वन मैं अभी बताऊंगा नहीं दैट इज़ आउट ऑफ इंडिया। वो इंडिया में नहीं लगने वाला, वो समवेयर एक ऐसे शहर में, सर आप समझ गए होंगे इशारा, वो मैं वहाँ जा चुका हूँ वहाँ पे लगने वाला है फाइनल। अभी पता चला मुझे, आई गेस 5 दिन पहले। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा है कि द थिंग विच आई स्टार्टेड विद अ मोटिव दैट इज़ गेटिंग फुलफिल्ड। में ये होता ही है कि वंस यू आर वॉकिंग और बिल्कुल हार्ट एंड सोल से जब आप मेहनत करते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं, तो वो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अपने आप आती ही आती है। ठीक है, तो आशीष यहाँ पे तो बात थी कि 2016 से लेके 2021 तक आपका कैसा रहा, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर आप कैसे देखते हैं बिहार के अंदर? क्या आपको लगता है कि फ़िलहाल बिहार में ही काम करके आप पूरी लाइफ निकाल सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि बिहार एक ऐसा स्टेज बन सकता है जहाँ से आप दुनिया में चढ़ाई करने वाले हैं इन सम सॉर्ट? डिजिटाइजेशन का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो अब ग्लोबल हो चुका है दुनिया। एक मोबाइल है, ये कनेक्ट कर देता है पूरे दुनिया को आपसे। तो इसका फ़ायदा पता है क्या है कि आप किसी बड़े शहर के मोहताज नहीं हो। आप एक बड़े शहर में जितना टाइम स्ट्रगल में घिसोगे, आप उतना टाइम अपने शहर में रह के अपने काम पे दे दोगे। तो शायद क्योंकि इंटरनेट ने ये चीज़ तोड़ दिया है कि आपको बड़े शहर में ही जाके सब कुछ मिल सकता है। तो फ्यूचर ब्राइट है, हर साल अपने आप को 10 टाइम्स ग्रो कर रहे हैं। मतलब ऑफ कोर्स वो भी दिन थे जब पॉकेट में 300 रुपये थे और मुझे क्लाइंट ने गया मिलने के लिए बुलाया था और हम बोले कि भाई कैसे जाएं, हिम्मत नहीं था मेरे अंदर। एग्जैक्टली 330 रुपये मेरे अकाउंट में थे। मैं गया, क्लाइंट से मिल के आया, ब्रेक भी किया डील, मतलब घर से पानी बॉटल खाना पीना सब लेके गया था कि एक्स्ट्रा खर्च कुछ ना हो। उसका फ़ायदा बस यही हुआ कि रिस्क ले लेके मतलब साल बदला। और हालात तो पैंडेमिक होने, मैं ये चीज़ हमेशा इस वजह से बोलता हूँ कि पैंडेमिक होने के बावजूद मेरे साथ ऐसा कोई महीना नहीं बीता जब मैं ख़राब मेरा कुछ भी हो या फिर किसी चीज़ की प्रॉब्लम आई। आई लॉस्ट माई फादर 2.5 months बैक, बट उस दौरान भी मतलब सारे चीज़ों को मतलब फाइनेंशियली मैनेज करना या फिर सब कुछ करना, मैं इसी शहर में काम करके मैनेज कर पाया। तो कहीं मैं बाहर नहीं गया। रही बात ग्लोबल स्टेज की, मैं वर्ल्ड में काम करूंगा, लेकिन मैं घर जब आऊँ, मेरा ऑफिस जब आए और जब मेरा लोग एड्रेस पढ़ें, तो मेरा ड्रीम है कि वो एड्रेस पटना का हो। बस यही है। चलिए, मतलब आपका ऑफिस, आपका बेस पटना ही रहेगा, बट प्रोजेक्ट्स हर जगह किया जा सकता है। और जो सर हम कर भी रहे हैं, आउट ऑफ बिहार भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अगर द स्केल ऑफ प्रोजेक्ट कहा जाए तो
अगर कहें तो 40% प्रोजेक्ट आउट ऑफ बिहार ही मैं कर रहा हूँ। अच्छा, चलो, मतलब ऑलरेडी वो जर्नी शुरू हो गई है उसमें और आगे थोड़ा सा निकलना है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात रही आपके बारे में सब। लेकिन अगर कोई न्यू कमर आता है तो किसी न्यू कमर के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि अगर जब वो बिल्कुल शुरू ही कर रहा है, फर्स्ट अभी उसने कैमरा ही उठाया है, क्या 2-3 चीज़ें उनको करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ अपने हिसाब से। एज़ पर मी मुझे लगता है कि पहले अर्ली स्टार्ट करो, स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। मुझे लगता है कि लाइफ में आधा बर्बादी इंसान का इस वजह से होता है क्योंकि वो यूजलेस चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है। पार्टी करो, ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन उसमें इंडल्ज होना इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट थिंग। शो ऑफ करो, लेकिन इतना मत करो कि इसकी वजह से तुम्हारे लाइफ में इतना बड़ा रेस्ट्रिक्शन आ जाए कि तुम्हें जब अपने आप को कंप्लीट दिखाना हो चीज़ों में, तुम बोलोगे कि नहीं यार ये नहीं है, तुम नहीं कर पाएंगे, ये है तुम नहीं कर पाएंगे। एक कहावत है हमारे बिहार में, फुटानी बाज एक शब्द, तो फुटानी बाज मत बनो, क्योंकि उससे क्या होता है कि तुम अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चीज़ों को थोड़ा सा अपनी ज़रूरतों को कट डाउन करना शुरू करो। मतलब मान लो एज अ मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और ड्रीम्स बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि चीज़ों को कट डाउन करने की बहुत ज़रूरत है। अपने बेफिजूल खर्चों को अपने इन्वेस्टमेंट पे डालो। अपने कॉलेज लाइफ से ही हम इन्वेस्टमेंट में बहुत बिलीव करते थे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट्स पे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अपने गैजेट्स पे हो, किताबों पे हो, या फिर अपने एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रैवल पे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा है भैया, जितना मेहनत करोगे, मतलब एज एन आज लगता है कि 2 दिन मेहनत किए और हमको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। 2 साल मेहनत करोगे, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट अर्ली, यू विल गेट टू लर्न अलॉट, यू विल गेट टू फेल अलॉट, एंड एट द एंड रिज़ल्ट मिल जाएगा। अर्ली स्टार्ट करो, दैट्स इट। गाइज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो 2-3 चीज़ें आशीष ने कही, मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। नंबर 1, फालतू में शो ऑफ पे बिल्कुल भी स्टार्टिंग में नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, इन्वेस्ट इन राइट थिंग्स, चाहे वो आपके गियर के बारे में बात हो, चाहे वो आपके पढ़ाई के बारे में बात हो, चाहे आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। एंड नंबर 4, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा ही हर एक को कहता हूँ कि रोम एक दिन में नहीं बना था, समय लगता है। आपने 2 असाइनमेंट्स किए, आपने 2 प्रोजेक्ट किए और आप सोचोगे कि आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, आपका क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। जैसे आशीष ने अभी बताया, 2016 से शुरुआत हुई थी और अब 2021 में जाके इसको लग रहा है कि हाँ, नाउ थिंग्स आर फाइन। जहाँ पे अब आशीष के पास अपनी कंपनी है, जब आशीष के पास अपने एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पे एडिटर है, जहाँ पे रिसर्चर है, जहाँ पे ट्रैवल के बारे में अब नहीं सोचना पड़ता है, तो वो जो एक फ्रीडम होती है, उस फ्रीडम को मिलते मिलते 5 साल का समय तो अभी लग चुका है, राइट? 5 साल का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मान के चलिए आपको भी 3-4 साल लगेगा ही लगेगा, उससे कम में कुछ नहीं होने वाला है। और इसी के बारे में थोड़ा सा हम आशीष से, आप चाहें तो पर्सनली भी जाके बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पूछना पड़ेगा कि आशीष, अगर लोग आपको ढूंढना चाहे तो आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं और आपको कहाँ अप्रोच किया जा सकता है? मेरा जो सबसे एक्टिव मीडियम टू रीच करने का वो है कॉल, क्योंकि हम व्हाट्सएप, इंस्टा पे ज़्यादा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकते। इवन आपसे इंटरव्यू के दौरान भी एक कॉल आया था, अभी हम कट कर दिए, लेकिन उसको रिसीव करेंगे, क्योंकि सर इंस्टाग्राम पे एक्चुअली बहुत मैसेज भरे रहते हैं, व्हाट्सएप पे कॉमर्शियल्स के भरे रहते हैं। तो कॉल में है कि अगर मैं उस समय उठाऊँ तो बोल दूँगा कि नहीं उठा पाऊँगा, या फिर थोड़ी देर में बात कर लूँगा, लेकिन बात ज़रूर कर लूँगा। बाकी @call me कौशिक मेरा इंस्टा ID है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं फ्री रहा, अगर जंगल पहाड़ और उनमें ना रहा तो मैं ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा। चलिए, तो इसी के साथ मैं आशीष के सारे लिंक्स डाल दूंगा। उसका जो अनडिस्कवर्ड का पेज है फेसबुक का, वो भी आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आशीष का इंस्टाग्राम भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर ये अभी नंबर देता है तो मैं आपके साथ आशीष का नंबर भी शेयर करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट हो, कुछ काम की बात हो, डू रीच हिम। और इसके अलावा इंस्पायर्ड होइए, और ऐसे ही इंस्पायर्ड लोगों को मैं आपसे मिलवाता रहूँगा इसी इंटरव्यू में। और ये हमारे सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है, और इस एपिसोड में मैंने जानबूझ के आशीष को अप्रोच किया, क्योंकि मुझे लगता है कि एक स्टीरियोटिपिकल थॉट जो लोगों का है कि आपको बड़े शहर ही जाना पड़ेगा अगर आप जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, तो इसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल था, वही लिविंग एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड आशीष, आपके लैंग्वेज में कैसे कहते हैं? दबा द, ठोक द।
बंदूक नहीं। बेसिकली फिर लोग बोलेंगे कि बिहार से तो ये गन अलग चलत बोल रहा है। तो देखिए सीधी भाषा में सर हमारे गुरु भी रहे हैं, तो इस मामले में कोई डाउट नहीं है, और गुरु से तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी बात पे नीचे इधर कहीं होगा लाइक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बाय बाय। ज़रूर दबा दीजिएगा। बाय बाय।